हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे EN मेथड चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेटीएम फास्टैग क्यों ब्लॉक हो रहा है और आप अपना पेटीएम फास्टैग ब्लॉक होने से कैसे रोक सकते हैं। कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या रीज़न है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है पहले से, लेकिन उसके में थोड़ा एक प्रॉब्लम आ गई है, वॉइस प्रॉब्लम। इसकी वजह से मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जिससे क्लियर वॉइस आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सी ऐसी वीडियो देख रखा है जहाँ पे आपको लेज़ी पे लेटर टू बैंक का है, और उसके साथ अभी मैं फ्री चार्ज पे लेटर टू बैंक ट्रांसफ़र ट्रिक लेके आ रहा हूँ। उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको महालूट ट्रिक मैंने आपको देख रखा है, एक्सपायर हो चुकी है, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ भी मैंने धनी वैलेट टू बैंक ट्रांसफ़र ट्रिक मैंने आपको देख रखा है, जहाँ पे आपको 2% चार्ज मिल रहा है। अभी भी ये वर्किंग है विदाउट फास्टैग। और यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे आपको ऑफर एंड अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहता है। ये मेरा जो चैनल है, ये स्पेसिफिक चैनल जहाँ पे आपको एनी वैलेट टू बैंक ट्रांसफ़र जैसे आपको वीडियो मिलती रहती है, क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र, फ्री चार्ज वैलेट टू बैंक ट्रांसफ़र, अमेजॉन पे बैलेंस टू बैंक ट्रांसफ़र, और आपको यहाँ पे एनी अपडेट आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहाँ पे आपको ऐसी अपडेट सबसे पहले मिल जाता है। मेरी कौन सी वीडियो कब आती है, कब नहीं आती, कौन सा ऑफर कब एक्सपायर होगा, कब नहीं होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहता हूँ। और वीडियो के टाइटल में ही एक्सपायर लिख देता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले आप देख लीजिए करें वो वीडियो एक्सपायर है या नहीं, और उसको देख लीजिए। अगर ये वर्किंग है तो आप कर लीजिए, लेकिन अपने रिस्क पे करिए। यदि वहाँ भी लिखा हुआ है एक्सपायर, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन देखने के बाद खुद डिसाइड करिए कि इस ट्रिक में हमको कौन कौन सा इसमें फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि होता क्या, मैंने कोई वीडियो बनाया और बनाने के बाद उसके नीचे टाइटल में यदि मैंने एक्सपायर लिख दिया, तो हो सकता है उसमें से कोई ऐसी ट्रिक है जो उसमें वर्क नहीं कर रही, लेकिन कोई ऐसी ट्रिक वर्क कर रही है। जैसे सपोज डैट मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ मैंने आपको बताया कि आप अपना फ्री चार्ज बैलेंस या अमेजॉन पे बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने 3 बातें आपको बताया। जहाँ मैंने बताया फ्री चार्ज पे लेटर बैलेंस टू बैंक ट्रांसफ़र, और साथ ही साथ आपको मैंने वहाँ पे मोबीक्विक वैलेट टू बैंक ट्रांसफ़र भी बता दिया। तो फ्री चार्ज पे लेटर बैलेंस टू बैंक ट्रांसफ़र जो ट्रिक है वो एक्सपायर हो चुकी है। साथ ही साथ उसके अंदर जो 2 ट्रिक और मैंने आपको बताया, अमेजॉन वैलेट टू बैंक ट्रांसफ़र, साथ ही साथ वहाँ पे आपको मोबीक्विक वैलेट टू बैंक ट्रांसफ़र, ये ट्रिक वर्क कर रही है। तब भी मैं वहाँ उसके नीचे एक्सपायर लिख देता हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद आप उसमें समझ सकते हैं कि आपको इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत है। यदि ज़रूरत है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यूट्यूब पे जितनी वीडियो अपलोड होती हैं, आपको पता है कि सभी वीडियो 100% वेरीफाइड होती हैं, लेकिन कब तक वर्क करती हैं ये आपको नहीं पता होता, इसीलिए हम लोग एक्सपायर लिख देते हैं। तो उसका बातों का थोड़ा ध्यान रखा करिए, और इसी तरह ले पाने के लिए मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपको ऐसे ही अपडेट सबसे मिल जाता है। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा आज की डेट में खास करके। तो फ्रेंड्स, इसको आपको समझने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको सुनना है, और सुन के उसमें आपको अप्लाई करना है, देखना है कि आपने क्या ये टर्म एंड कंडीशन फॉलो किया है कि नहीं। यदि नहीं किया तो कर लीजिए, नहीं तो आपका पेटीएम फास्टैग ब्लॉक हो जाएगा। और यदि आपने कर लिया तो आपका पेटीएम फास्टैग ब्लॉक नहीं होगा, इसकी मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन सा रीज़न। सबसे पहला लो बैलेंस टैग। यदि आपके पेटीएम वॉलेट में 150 रुपये से कम बैलेंस रहता है एनी टाइम, तो आपका पेटीएम फास्टैग ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इनकी टर्म एंड कंडीशन है कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करें तो 150 रुपये मिनिमम आपके पेटीएम वॉलेट में रहना चाहिए। जिस पेटीएम वॉलेट आपने रजिस्टर्ड कराया पेटीएम फास्टैग अकाउंट में, वहाँ पे रहना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया, सेम व्हीकल हैविंग मल्टीपल बैंक फास्टैग। यदि आपने एक ही व्हीकल, आपके पास आरसी पेपर है और आपने उससे 2 से 3 बैंक अकाउंट का आपने फास्टैग ले लिया है, तो फिर तब भी आपका यहाँ पे फास्टैग ब्लॉक हो जाएगा। सपोज डैट आपके पास एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपके पास बाइक या कार का है, और आपने अपने वही बाइक या कार का आरसी पेपर दे के आपने पेटीएम फास्टैग ले लिया है, और पेटीएम फास्टैग पेटीएम पेमेंट बैंक प्रोवाइड करती है। जैसे ही ले लिया है, लेने के बाद फिर या आपके दोस्त या आपके फ्रेंड या आप भूल कर ही दोबारा से एयरटेल पेमेंट बैंक जो एयरटेल सर्विस प्रोवाइड करता है, उससे भी आपने एयरटेल फास्टैग ले लिया है ऑफ़र के तहत या कैशबैक के थ्रू। जैसे भी करके आपने उसी आरसी पेपर देके और आपने उसी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से आपने दोबारा फास्टैग ले लिया है। उसके बाद फिर से आपने आईसीआईसी बैंक या एक्सिस बैंक किसी अदर बैंक अकाउंट का फिर से एक फास्टैग ले लिया है। इस तरीके से यदि आपने 2 से 3 फास्टैग लिया है, तो फिर तब भी आपका पेटीएम फास्टैग ब्लॉक कर दिया जाएगा। तीसरा है अनरजिस्टर्ड टैग। अनरजिस्टर्ड टैग वो होते हैं जो आपने
टैग रजिस्टर्ड करवाया, एज अ टैग अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपने तुरंत उसमें ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर दिया और ट्रांजैक्शन हाई लेवल ट्रांजैक्शन काउंट हो चुका है, तो उस पे आपका अनरजिस्टर्ड टैग वहाँ पे अनरजिस्टर्ड टैग माना जाता है कि जब तक आपका टैग रजिस्टर्ड नहीं हुआ है उसके बाद ही आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया है, वो भी आपका अनरजिस्टर्ड टैग माना जाता है। इस पे अनरजिस्टर्ड टैग पे हम एक फ्यूली वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं आपको करके बताऊंगा। अब मैं आ जाऊँगा 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आता है इनवैलिड एक्टिविटी। इनवैलिड एक्टिविटी वो होती है जो आपने अपने ट्रांजैक्शन करते समय किया है। यदि आपको पता होगा पेटीएम फास्टैग हो या अदर बैंक हो, उनकी हाई सिक्योरिटी, हाई सर्विलांस और उनके सभी मोड ऑटोमेटिक सिस्टम पे लगे होते हैं, जिससे वो कंफर्म करते रहते हैं कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सेफ और सिक्योर है कि नहीं है। यदि उनको पता चल जाता है एक ही ट्रांजैक्शन 80 पेटीएम पेन बैंक अकाउंट से पैसे बार बार एक ही सेम अकाउंट में भेजे जा रहा है, तो फिर वहाँ पे इनवैलिड एक्टिविटी को वहाँ पे काउंट कर दिया जाता है। इसके तहत भी आपका पेटीएम फास्टैग ब्लॉक कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आ रहा है 5 नंबर पे मिसमैच डॉक्यूमेंट्स, आरसी। मिसमैच डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जब आपने कोई भी आरसी पेपर दिया और आपने कॉमर्शियल किसी का भी आपने ट्रक, कार या अदर फास्टैग ले लिया, वहाँ पे मिसमैच डॉक्यूमेंट्स आरसी काउंट होता है। और इस प्रकार से आपका मिसमैच डॉक्यूमेंट्स में आपका जो भी आपने अप्लाई किया फास्टैग वो भी ब्लॉक हो सकता है इन फ्यूचर, कभी भी, किसी भी टाइम, एनी टाइम। 6 नंबर पे आता है रॉन्ग वीआरएन अपडेट। रॉन्ग वीआरएन अपडेट ये होता है कि जब आपने आरसी पेपर अप्लाई किया तो आपने क्या किया, जो भी आपके पास कार थी या बाइक थी, तो बाइक वाला आरसी पेपर आपने कार पे अप्लाई कर दिया, वीआरएन नंबर अपडेट मतलब कि रॉन्ग अपडेट करवा दिया, और वहाँ पे भी आपको जो पेटीएम फास्टैग है वो ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। तो ये आपका 6 नंबर हो गया, रॉन्ग वीआरएन अपडेट। 7वें नंबर पे आ रहा है रॉन्ग मैपर क्लास। रॉन्ग मैपर क्लास वो होता है कि जब आपके पास कार है और आपने अपने ट्रक का या अदर का आपने फास्टैग ले लिया है और आपने आरसी पेपर कार का दिया है, इस प्रकार से भी आपका रॉन्ग मैपर क्लास काउंट होता है और आपका पेटीएम फास्टैग ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इन फ्यूचर किसी भी टाइम, एनी टाइम आपका फास्टैग ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आता है 8 नंबर पे टैग डैमेज। टैग डैमेज ये होता है कि जब आपका टैग एज अ डैमेज हो जाता है, आप कैसे पता चलेगा कि डैमेज हो जाता है, उसके लिए मैं एक थर्ड पार्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको लाइव बताऊँगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पेटीएम फास्टैग या जो भी आपने फास्टैग लेके रखा है वो ब्लॉक है या अनब्लॉक है या डैमेज है या फिर रॉन्ग मैपर क्लास में है या फिर रॉन्ग वीआरएन अपडेट में है या मिसमैच डॉक्यूमेंट आरसी में है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट बात ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रॉन्ग वीआरएन, रॉन्ग मैपर क्लास, मिसमैच डॉक्यूमेंट, इनवैलिड एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। यदि आप करते हैं तो आपका पेटीएम फास्टैग ब्लॉक नहीं होगा, यदि आप नहीं करते हैं तो आपका पेटीएम फास्टैग ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपको जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ेगी और हो सकता है कि आपको इसके लिए कोर्ट जाना पड़े। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप प्लीज़ कैंसिल पेटीएम फास्टैग नाउ। आप तुरंत जाइए और पेटीएम फास्टैग को कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के लिए पेटीएम फास्टैग को अपने पेटीएम कस्टमर केयर नंबर को कॉल लगाइए और बोलिए मुझे अपना जो पेटीएम फास्टैग हमने लिया है उसको कैंसिल करना है। यदि आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कैसे आप सेल्फ कैंसिल कर सकते हैं।
तो मैंने आपको यहाँ पे इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए बताया, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात रह गई है जिसके वजह से प्रेजेंट टाइम हम सभी का पेटीएम फास्टैग ब्लॉक हो रहा है। वो रीज़न क्या है हम इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। पहले क्लियर करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल EN मेथड को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको ऐसी अपडेट सबसे पहले मिल जाती है। फ्रेंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आपका पेटीएम फास्टैग ब्लॉक क्यों हो रहा है। तो प्रेजेंट टाइम के लिए पेटीएम फास्टैग ब्लॉक इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जब यहाँ पे लिखते हैं बाय फास्टैग तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलता है। बाय फास्टैग के सेक्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलता है। यदि आपने ये वाला फास्टैग लेकर रखा है और आपको जो मैंने अभी पूरी टर्म एंड कंडीशन बताई यदि आपने फॉलो करते हैं, आपके पेटीएम बैलेंस में 150 रुपये अमाउंट एनी टाइम रहता है और ये सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका पेटीएम फास्टैग और या जो भी आपने फास्टैग लेकर रखा है वो ब्लॉक नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 350 रुपीज़ आपको यहाँ पे आपको करना है और देना है। और देने के बाद आपको यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपको 250 रुपये फास्टैग बैलेंस मिलेंगे। साथ ही साथ अभी यहाँ पे एक ऑफ़र चल रहा है जहाँ पे आपको इस प्रोमो कोड को अप्लाई करने के लिए आपको फ्लैट 100 रुपये कैशबैक मिलेंगे। लेकिन ये जो ऑफ़र है सिलेक्टेड यूज़र के लिए है। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए और फास्टैग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आपको यहाँ पर फास्टैग लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। जब आप जेन्युइन बंदे हैं तो फास्टैग ले सकते हैं और साथ ही साथ यूज़ भी कर सकते हैं। तो फ्लैट 100 रुपये आपको यहाँ पे कैशबैक मिल जाएगा और 250 रुपये आपको उसमें मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे फास्टैग मिल जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपका जो फास्टैग आपने लिया है कॉमर्शियल लिया है और कॉमर्शियल फास्टैग में आपका जो फास्टैग है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी फटाक से आप उस फास्टैग को कैंसिल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये रह गई है कि आपने फास्टैग जब अप्लाई किया था तो आपने 100% कैशबैक वाला फास्टैग अप्लाई किया, जिसको आपने बोला कि पेटीएम फास्टैग फॉर लाइट कॉमर्शियल व्हीकल। तो यहाँ भी यदि आपने ये फास्टैग अप्लाई किया है तो तुरंत आप इसको कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो आपका पेटीएम फास्टैग ब्लॉक हो जाएगा। साथ ही साथ आपका पेटीएम वॉलेट में जो बैलेंस है वो भी आपका लॉक कर दिया जाएगा और ब्लॉक करने के साथ साथ आपका पेटीएम पेन बैंक भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी टर्म एंड कंडीशन आप क्लियरली मेंशन किया जाता है और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही कोई काम करना है और एज अ जेन्युइन काम करिए, जेन्युइन फास्टैग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं और आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की आपको इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको एनी वैलेट टू बैंक ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड टू वैलेट टू बैंक ट्रांसफ़र, फीचर पे लेटर वैलेट टू बैंक ट्रांसफ़र जैसे वीडियो कमिंग सून में है, आने वाली है, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, बाय नाउ।